विद्रोह ने ब्रिटिश भारत की देशी और ब्रिटिश दोनों सेनाओं को बदल दिया। 1857 की शुरुआत में अस्तित्व में आए 74 नियमित बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंटों में से केवल 12 ही विद्रोह या विघटन से बच पाईं। 184 बंगाल लाइट कैवेलरी रेजिमेंट के सभी 10 खो गए थे। तदनुसार पुरानी बंगाल सेना युद्ध के क्रम से लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। इन सैनिकों को अब तक अंग्रेजों द्वारा कम उपयोग की जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यक तथा कथित मार्शल रेस जैसे सिखों और गोरखाओं से भर्ती की गई नई इकाइयों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उद्धरण की आवश्यकता, पुराने संगठन की अक्षमताओं, जिसने सिपाहियों को उनके ब्रिटिश अधिकारियों से अलग कर दिया था, को संबोधित किया गया और 1857 के बाद की इकाइयों को मुख्य रूप से अनियमित प्रणाली पर संगठित किया गया। 1797 से 1857 के विद्रोह तक प्रत्येक नियमित बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में 22 या 23 ब्रिटिश अधिकारी थे, 36 238 जो प्रत्येक कंपनी के दूसरे इन कमांड तक अधिकार के हर पद पर थे। अनियमित इकाइयों में कम ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन वे अपने सैनिकों के साथ कहीं अधिक निकटता से जुड़े थे, जबकि भारतीय अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी दी गई थी। उद्धरण की आवश्यकता, अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया। 1861 से भारतीय तोपखाने की जगह ब्रिटिश इकाइयों ने ले ली, सिवाय कुछ पहाड़ी बैटरियों के। 36-319 विद्रोह के बाद के बदलावों ने 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश भारत के सैन्य संगठन का आधार बनाया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस अवधि की घटनाओं के लिए कोई सर्वमान्य नाम नहीं है। भारत और पाकिस्तान में इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 187 लेकिन 1857 का विद्रोह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना असामान्य नहीं है। विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में वर्गीकृत करना भारत में आलोचकों के बिना नहीं है। 188, 189, 190, 191 भारतीय विद्रोह शब्द का उपयोग कुछ भारतीय राजनेताओं द्वारा 192 जो हुआ उसके महत्व को कम करने और इसलिए साम्राज्यवादी रवैये को दर्शाने के रूप में माना जाता है। अन्य लोग इस व्याख्या पर विवाद करते हैं। उद्धरण की आवश्यकता, यूके और राष्ट्रमंडल के कुछ हिस्सों में इसे आमतौर पर भारतीय विद्रोह कहा जाता है, लेकिन महान भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही युद्ध, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, मोहम्मद विद्रोह और 1857 का विद्रोह जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। 193, 194, 195 भारतीय विद्रोह उस समय यूके और ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रेस में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था। भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी विश्लेषण, विद्रोह को एक परंपरावादी विद्रोह के रूप में देखना और स्थानीय विद्रोहों का गहन अध्ययन। 197 कई प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत बिस्वा मोयपति द्वारा संपादित 1857 विद्रोह में दिखाई देते हैं। 198, 199 अंग्रेजों द्वारा भारतीय विद्रोह का दमन, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बंदूक से विद्रोहियों को मौत के घाट उतारना दर्शाया गया है। वासिली वीरेशचंद्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग लगभग 1884। नोट, ये पेंटिंग कथित तौर पर ब्रिटिश राजघराने द्वारा खरीदी गई थी और संभवतः नष्ट कर दी गई थी। वर्तमान स्थान अज्ञात है। यह 1857 की घटनाओं को 19वीं सदी के अंत की तब वर्तमान वर्दी पहने सैनिकों के साथ कालक्रम से दर्शाती है। थॉमस आर मेटकाफ ने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर एरिक स्टोक्स 1924-1981 के काम के महत्व पर जोर दिया है, खासकर स्टोक्स के द पीजेंट एंड द राज, स्टडीज इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट रिबेलियन इन कॉलोनियल इंडिया 1978। मेटकाफ का कहना है कि स्टोक्स इस धारणा को कमजोर करते हैं कि 1857 लोगों के पूरे वर्ग से उत्पन्न सामान्य कारणों की प्रतिक्रिया थी। इसके बजाय स्टोक्स का तर्क है कि जिन भारतीयों ने सबसे अधिक सापेक्ष वंचना झेली थी, उन्होंने विद्रोह किया और डोप विद्रोह को तेज करने में निर्णायक कारक ब्रिटिश शासन का समर्थन करने वाले समृद्ध दिग्गजों की उपस्थिति थी। स्टोक्स आर्थिक विकास, विशेषाधिकार प्राप्त भूमि की प्रकृति, साहूकारों की भूमिका, शास्त्रीय किराया सिद्धांत की उपयोगिता और विशेष रूप से धनी किसान की धारणा के मुद्दों की भी पड़ताल करते हैं। 200